हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस पॉडकास्टिंग सीजन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिहार भारत के पूर्वी भाग में स्थित एक प्रसिद्ध कृषि प्रधान राज्य है। बिहार कर्मभूमि है भगवान बुद्ध और भगवान महावीर की, जिन्होंने दुनिया को अहिंसा का पाठ पढ़ाया। यह भूमि है बिहार की जहाँ से बौद्ध और जैन धर्म ने जन्म लिया। यह जन्मभूमि है माता सीता की। यह धरती है आजाद शत्रु और सम्राट अशोक की, जिसका मगध साम्राज्य भारत भर में फैला हुआ था, जिसके स्तंभ के लिए गया चित्र हमारे देश का राष्ट्रीय चिन्ह है। यह भूमि है चाणक्य की, जिन्होंने दुनिया को राजनीति व कूटनीति का पाठ पढ़ाया। शल्य चिकित्सा के जनक सुश्रुत बिहार के ही रहने वाले थे, जिन्होंने विश्व को सर्जरी का ज्ञान दिया। यह धरती है महान गणितज्ञ आर्यभट्ट की, जिन्होंने दुनिया को शून्य का ज्ञान दिया। यह कालिदास, पाणिनि और पवित्र ग्रंथ रामायण के रचयिता वाल्मीकि जी की भी भूमि है। प्रसिद्ध ग्रंथ कामसूत्र के रचयिता वात्स्यायन बिहार के ही रहने वाले थे। यह जन्मभूमि है सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह की महाराज की, जिन्होंने मुगलों के सामने कभी घुटने नहीं टेके। बिहार वह पावन भूमि है जहां वीर कुंवर सिंह और देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जन्म लिया। यह भूमि है लोक नायक जयप्रकाश नारायण जैसे नेता की, जिन्होंने राजनीति में एक अलग मुकाम हासिल किया। यह भूमि है बिहार की, जहां से महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत की थी। बिहार का इतिहास बड़ा ही गौरवशाली रहा है। यहाँ के राजा सम्राट अशोक ने अपने समय में मगध साम्राज्य पूरे भारत में स्थापित किया था। यहाँ का प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय पूरे विश्व में प्रसिद्ध था। इस विश्वविद्यालय में दुनिया भर के छात्र पढ़ने आया करते थे। दुनिया को प्रजातंत्र अर्थात डेमोक्रेसी का पहला पाठ पढ़ाने वाला भी बिहार ही था। बिहार के वैशाली में सबसे पहले प्रजातंत्र की स्थापना मानी जाती है। बिहार में कल कारखानों का अभाव है तथा यहाँ के लोगों के आय का मुख्य स्रोत खेती है। बिहार के लोग बहुत ही मेहनती होते हैं और अपनी कड़ी मेहनत के बल पर हर क्षेत्र में आगे रहते हैं। यही नहीं, बिहार के लोग पढ़ाई में भी आगे रहते हैं और अपनी कड़ी मेहनत के द्वारा सिविल सेवा सहित अन्य परीक्षाओं में हमेशा अव्वल भी आते रहे हैं। बिहार में किसी भी क्षेत्र में प्रतिभा की कमी नहीं रही, पर चिंता का विषय यह रहा कि बिहार में इन प्रतिभाओं को या तो पहचाना नहीं गया या फिर उन्हें फलने फूलने का कोई अवसर ही नहीं मिला। जो बिहार कभी सांस्कृतिक और बौद्धिक रूप से इतना समृद्ध था, उसकी यह दुर्दशा क्यों? वस्तुतः जेपी आंदोलन के बाद बिहार में विभिन्न नेताओं ने अपनी अपनी जातीय गोटियां सेकनी शुरू कर दी। इसके परिणाम स्वरूप नेताओं के इस जातीयता रूपी राजनीति के दीमक ने कला, साहित्य और बौद्धिकता को धीरे धीरे चाटना शुरू कर दिया। इन दंभी अहंकारी नेताओं ने बिहार के संसाधनों को जमकर लूटा। इसका परिणाम यह हुआ कि बिहार की छवि हर एक स्तर पर खराब होती चली गई। बिहार के नेताओं ने कभी भी बिहारी लेखकों, कलाकारों, चित्रकारों, रंगकर्मियों की अहमियत को समझा ही नहीं। बिहार के राजनीतिज्ञों ने दरबारी संस्कृति को ज़्यादा बढ़ावा दिया। इसी बिहार में एक जमाने में राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण जैसे राजनीतिज्ञों का संपर्क रामधारी सिंह दिनकर, रामवृक्ष बेनीपुरी, शिव पूजन सहाय जैसे साहित्यकारों से रहा और वे उनका सम्मान भी किया करते थे। कर्पूरी ठाकुर तो बेनीपुरी जी के शिष्यों में से रहे हैं। वर्तमान समय में बिहार में एक भी स्तरीय सांस्कृतिक परिसर नहीं है। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद, बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी, बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन का गौरव तक बहाल नहीं हो पाया है। आज बिहार के लेखकों शिव पूजन सहाय, रामवृक्ष बेनीपुरी, रामधारी सिंह दिनकर, फणीश्वर नाथ रेणु तथा बाबा नागार्जुन जैसे विभूतियों की यदा कदा ही स्मरण कर लिया जाता है। वस्तुतः जब राज्य में शीर्ष नेतृत्व को कला व साहित्य की चिंता ही नहीं, तो लेखकों और कलाकारों के जयंती कौन मनाए? हालांकि मैथिली ठाकुर जैसे प्रवासी बिहारियों ने अपनी प्रतिभा के दमखम पर संस्कृति की चेतना को और बौद्धिक खुराक को जीवित रखे हुए हैं। अन्यथा हम लोगों ने वशिष्ठ नारायण सिंह जैसे महान गणितज्ञ का हश्र तो देखा ही है। अतः हमारा यह प्रयास है कि हम अपने गौरवशाली अतीत के माध्यम से वर्तमान का अवलोकन करते हुए हर स्तर पर शिक्षा से लेकर संस्कृति तक एक नए और सुघर बिहार का निर्माण करें। जय बिहार, जय हिंद, जय भारत।